नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल ट्यूटोरियल के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला को अच्छे से कवर करेंगे। इन दोनों की एक जोड़ी बनती है, इन जोड़ी के थ्रू हम हमारे डेटा को फैच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम आ जाते हैं हमारे पास हमारी एक्सेल की स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारे पास हमारा एक एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा रहने वाला है। यहाँ पे ए कॉलम के अंदर हमें एम्प्लॉय आईडी देखने को मिलेगी, बी कॉलम के अंदर हमें एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, लोकेशन और सैलरी। हमारे पास हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलने वाला है। अभी हमें हमारे डेटा के अंदर इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला को अप्लाई करके देखना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स फॉर्मूला क्या है, मैच फॉर्मूला क्या है, ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। देन हम हमारे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे डेटा को फैच करना देखने वाले हैं। तो अभी हम हमारे इंडेक्स फॉर्मूला को अच्छे से कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारे टैब्स और रिबन्स को एक बार हाइड कर देते हैं और इसको फुल स्क्रीन मोड में लेके आएंगे। जैसे मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, आपकी विंडो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास हमारे इंडेक्स के सारे सिनेरियो को लेके चलने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स टाइप कर दे रहा हूँ और एंटर बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे हम हमारे इंडेक्स फॉर्मूला के सारे सिनेरियो को लेके चलने वाले हैं। सभी सिनेरियो को मैं इक्वल टू टाइप करूंगा, इंडेक्स टाइप करूंगा। यहाँ पे इंडेक्स का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड में इसकी डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। मैं जैसे टैब बटन को प्रेस करूंगा, इंडेक्स के लिए आपको दो फॉर्मूला देखने को मिलेंगे। हम आज की इस वीडियो के अंदर हमारे ऊपर वाले फॉर्मूला को अच्छे से कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारे ऊपर वाले फॉर्मूला के अंदर हमारे तीन आर्गुमेंट देखने को मिलेंगे, एरे, देन हमारे पास हमारा सेकंड आर्गुमेंट रो नंबर रहेगा, देन हमारे पास हमारा लास्ट आर्गुमेंट कॉलम नंबर रहने वाला है। जब भी हम हमारे इंडेक्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, एरे एंड रो नंबर हमारे लिए हमारे कंपलसरी रहने वाले हैं। दोनों आर्गुमेंट हमें इन दोनों आर्गुमेंट को देना ही होगा, अदरवाइज हमारे पास हमारा एक्सेल है वो एरर शो कर देगा, फॉर्मूला हमारा वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे हमारा थर्ड आर्गुमेंट हमारा कॉलम नंबर रहने वाला है। कॉलम नंबर को हम दें ना दें तो भी हमारे पास हमारा जो इंडेक्स फॉर्मूला है वो वर्क ही करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे एरे की। एरे क्या होता है? एरे के लिए हम सिंपली हमारे किसी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी फुल डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि मैंने हमारे पास यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लिया है, सी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। देन मैं कॉमा प्रेस करूंगा, यहाँ पे आपका नेक्स्ट आर्गुमेंट देखने को मिलेगा रो नंबर। रो नंबर में जैसे मैं 4 टाइप करूंगा और यहाँ पे हमारे पास हमारा लास्ट आर्गुमेंट देखने को मिलेगा कॉलम नंबर। क्योंकि अभी हमने हमारा कॉमा प्रेस नहीं किया तो अभी हम इसको ओपन नहीं किया अभी तक हमने। मैं जैसे हमारे ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, हम हमारे लास्ट आर्गुमेंट कॉलम नंबर का यूज नहीं कर रहे हैं। मैं जैसे एंटर बटन प्रेस करूंगा तो आपको आईटी रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये रिजल्ट आपको क्यों देखने को मिल रहा है मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे इस पर फिर से डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमने 4 टाइप किया था तो यहाँ पे हमारे पास हमारी 4th पोजीशन पे क्या डेटा रहने वाला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे 4th रो के अंदर हमारे पास हमारी जो रो नंबर हमने 4 दी थी तो हमारा 4th रो के अंदर हमारा आईटी रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जिस कॉलम को हमने सिलेक्ट किया था उस कॉलम के अंदर हमारा रिजल्ट आईटी देखने को मिल रहा है। तो इंडेक्स फॉर्मूला हमारे डेटा को फैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ से 4th की बजाय मैं सिंपली यहाँ पे 5 टाइप कर दूंगा और एंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि इस बार आपको मार्केटिंग देखने को मिलेगा। इस बार हम सिंपली क्या करेंगे, मैं फिर से इस पर डबल क्लिक करूंगा, हम इस एरे को एडिट करेंगे। जैसे मैं इस एरे को कुछ इस प्रकार से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। मैं इस बार क्या करूंगा, हमारे एड्रेस को सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ से इसको कुछ इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने इसको हेडर को स्किप कर दिया है और इन दो वैल्यूज को भी हमने सेकंड रो और थर्ड रो को भी हमने यहाँ पे सिंपली रिमूव कर दिया है। हमने हमारा इतना सिलेक्शन किया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस 5 को रिप्लेस कर देंगे 3 के साथ। जैसे मैंने 3 को इसको टाइप कर दिया, अब मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इंडेक्स फॉर्मूला हमारे इन नंबर्स के थ्रू वर्क नहीं करेगा। हमारी जो रेंज रहेगी, हमारा जो सिलेक्शन रहेगा, वहीं से हमारे पास हमारा रो नंबर फर्स्ट काम करने वाला है। 3 हमने टाइप किया था, फर्स्ट, सेकंड, 3 हमारा रिजल्ट है, सेल्स हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूं तो आप देखोगे कि सेल्स ही हमारे पास हमारा रिजल्ट है हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारे रो नंबर के थ्रू हमारे रिजल्ट को शो करवा सकते हैं। तो अब हम हमारे थर्ड आर्गुमेंट कॉलम नंबर्स को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। जैसे मैं इक्वल टू टाइप करूंगा, इंडेक्स टाइप करूंगा, टैब बटन प्रेस करूंगा, एरे के अंदर इस बार हम हमारे कॉलम की बजाय हम सिंगल रो को ले लेते हैं। हमने हेडर को सिलेक्ट कर लिया है। देन मैं सिंपली कॉमा प्रेस करूंगा। यहाँ पे अभी हम यहाँ पर ये पूछ रहा है रो नंबर आपको क्या चाहिए। हमारा एक ही रो नंबर हमने सिलेक्ट किया है, हम सिंपली एक टाइप कर सकते हैं, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैं फिर से कॉमा प्रेस कर दूंगा बिना किसी सिलेक्शन के, बिना किसी काउंट के, तो ये हमने यहाँ पे इसको स्किप कर दिया है। हमारा लास्ट आर्गुमेंट कॉलम नंबर हमें देखने को मिल रहा है। जो भी आपको रिजल्ट शो करवाना है इन 5 सेल में से आप सभी को यहाँ पे वही काउंट है वो टाइप कर देनी है।
फर्स्ट यहाँ पे आपका एम्प्लॉय आईडी देखने को मिलेगा, सेकंड नेम, थर्ड डिपार्टमेंट, लोकेशन, सैलरी। मुझे यहाँ पे लोकेशन को शो करवाना है तो सिंपली मैं फोर्थ पोजीशन पे हमारा लोकेशन मैं 4 टाइप करूंगा। फोर्थ कॉलम के लिए मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करूंगा तो आपको लोकेशन ही देखने को मिलने वाला है। आप बोलोगे कि मुझे सैलरी देखना था, तो मैं फिर से इस पर डबल क्लिक करूंगा। इसको री एडिट कर सकते हैं इजीली। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, 5 से इसको रिप्लेस करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। तो हमने इसको रो वाइज देख लिया है, कॉलम वाइज देख लिया है। अब हम इनके मिक्सर के साथ इसको अच्छे से कवर करेंगे। मैं इक्वल टू टाइप करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली इंडेक्स टाइप करके टैब बटन को प्रेस करूंगा। इस बार हम एरे के अंदर हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट करने वाले हैं। जैसे मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, मैं कोमा प्रेस करूंगा। अभी हमारे इस पूरे डेटा के अंदर मुझे एग्जांपल के लिए हम सिनेरियो लेके चलते हैं कि मुझे इस पूजा, हमारे इस नेम पूजा को शो करवाना है। तो सिंपली हमारे पास हमारा जो पूजा नेम है हमारे किस रो नंबर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी 5th रो के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं 5 टाइप प्रेस करूंगा। रो नंबर के लिए हमारे पास ये हमारा पहले रो नंबर पूछेगा और फिर उसके बाद हमारे पास ये हमारा कॉलम नंबर पूछने वाला है। मैं कोमा प्रेस करूंगा। जैसे मैंने कोमा प्रेस कर लिया है, अब ये हमारे पास ये पूछ रहा है कि कॉलम नंबर आपका पूजा के लिए कौन सा रहने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड। जैसे मैं यहाँ पे 2 प्रेस करके इसकी ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे पूजा ही देखने को मिल रहा है। अभी आप ये बोल लोगे कि आपको यहाँ पे मार्केटिंग देखना था, तो मार्केटिंग के लिए आपका जो कॉलम है वो 3 रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे कॉलम को यहाँ पे एडिट करूंगा। कॉलम नंबर को मैं 2 की बजाय रिप्लेस कर दूंगा 3 के साथ। और जैसे मैं एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो आपको यहाँ पे मार्केटिंग ही देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारे इंडेक्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। हम इनके 2 सिनेरियो को और यहाँ पे अच्छे से लेके चलने वाले हैं। जैसे मैं इस बार यहाँ पे क्या करूंगा, हमारे रो नंबर और हमारे कॉलम नंबर को दोनों ही आर्ग्यूमेंट को हम स्किप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स टाइप कर रहा हूँ, टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, एरे आपको देखने को मिल जाएगी। मैं सिंपली यहाँ पे इस एरे को कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करूंगा। देन ये हमारे पास हमारा रो नंबर पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे किस रो नंबर के लिए आपका डेटा है वो फाइंड करना है, कौन सा डेटा आपको फैच करना है। मैं सिंपली जैसे यहाँ पे हमने कोमा प्रेस कर रखा है, मैं कुछ नहीं दूंगा, सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर बटन प्रेस करूंगा तो ये पूरा का पूरा डेटा हमने जितना सिलेक्ट किया था वही उठा के दे देगा। और ये हमें बोलेगा कि आप इनमें से जो भी सिलेक्ट अपने लिए यूज करना चाहते हो आप इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास हमारा सेकंड सिनेरियो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे मैं इक्वल टू टाइप करूंगा, यहाँ पे मैं इंडेक्स टाइप करूंगा, मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा। इस बार हम हमारे पास रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों को स्किप करने वाले हैं। जैसे मैं सिंपली क्या करूंगा, मैंने हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड रो को सिलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कोमा प्रेस करूंगा, हमारा रो नंबर आर्गुमेंट देखने को मिलेगा। मैं फिर से कोमा प्रेस करूंगा, हमने यहाँ पे हमारे नेक्स्ट आर्गुमेंट दोनों ही नहीं दिए। मैं सिंपली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करूंगा। आप देखोगे कि जितना हमने डेटा सेलेक्ट किया था हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो सेम टू सेम हमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने हमारे इंडेक्स फॉर्मूला को अच्छे से कवर कर लिया है। इंडेक्स फॉर्मूला के अंदर क्या है, हमें हमारी रो नंबर देनी है, हमारा कॉलम नंबर देना है, उस स्पेसिफिक सेल के अंदर जो भी डेटा है हमारा रिजल्ट है वही हमें यहाँ पे फैच करके इंडेक्स फॉर्मूला में दे देगा, वही हमारा रिजल्ट रहने वाला है। तो अब हम हमारे पास हमारे मैच फॉर्मूला को यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे मैं हमारे पास हमारे इन फॉर्मूलाज को जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, कंट्रोल X करके कट करके मैं यहाँ पे इसको साइड में पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब हम हमारे पास यहाँ पे हमारे मैच फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे इक्वल आके यहाँ पे सिंपली मैच टाइप करूँगा, यहाँ पे हमारे मैच फंक्शन की जितने भी सिनेरियो बनेंगे उनको अच्छे से कवर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इक्वल टू टाइप करूँगा, इक्वल टू टाइप करके जैसे मैं यहाँ पे मैच टाइप करूँगा, आपका मैच फंक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इसकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं टैब बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे आपके लिए 3 आर्ग्यूमेंट्स रहने वाले हैं, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लुकअप वैल्यू की। आप किस वैल्यू को सर्च करना चाहते हो। यहाँ पे लुकअप वैल्यू मैं यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी हमारे पास ये हमारा सेल है वो एम्प्टी है। देन मैं कोमा प्रेस करूँगा। लुकअप एरे के अंदर सिंपली हम या तो एक कॉलम ले सकते हैं या एक रो ले सकते हैं। हम हमारे रेंज को मल्टीपल नहीं कर सकते या हमारे डेटा को सिलेक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारे पास हमारा एक्सेल है वो एरर शो कर जाएगा। मैच के लिए आपको ये चीज़ है वो ध्यान में रखनी होगी। तो अभी मैं यहाँ पे इसको रो वाइज भी हम करेंगे और कॉलम वाइज भी इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे इस एग्जांपल के लिए नेम सेक्शन को लेके चल रहे हैं। नेम कॉलम को जैसे मैंने ले लिया है, मैं कोमा प्रेस करूंगा। यहाँ पे आपके लिए मैच टाइप के लिए 3 आर्गुमेंट्स रहेंगी, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। यहाँ पे हम तीनों सिनेरियो को अच्छे से कवर करेंगे, बट अभी के लिए मैं हमारे पास हमारा जो एग्जैक्ट मैच है उसी को अप्लाई करूंगा। यहाँ पे जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है, जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे हमारी 0 है वो देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज आप मैन्युअली 0 टाइप कर सकते हो। जैसे मैं हमारे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करूंगा तो आपको एरर देखने को मिलेगा। एरर इस रीजन से है क्योंकि हमारे पास हमारी इस
सेल के अंदर हमारी वैल्यू है वो अभी तक हमने फीड नहीं की है। अभी हमें यहाँ पे हमने हमारे इस स्पेसिफिक रेंज को सिलेक्ट किया था, हमारे नेम कॉलम को सिलेक्ट किया था। अब हम कोई भी वैल्यू इनमें से हमारी इस पूरे एरिया के अंदर, जैसे मैं पूजा को कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मैं सिंपली पूजा को पेस्ट करूंगा तो ये उसकी पोजीशन को शो करवाएगा। मैच फंक्शन उसकी पोजीशन को शो करवाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी हमारे पास हमारा फिफ्थ पोजीशन पे हमारा मैच फंक्शन है, हमें इसका रिजल्ट है हमें दिखा रहा है। यानी हमारे जो हमारा पूजा नेम है हमारे पास हमारी फिफ्थ पोजीशन पे हमारा रहने वाला है, जितनी भी हमने रेंज सिलेक्ट की थी। तो ये हमारे पास हमारा ये कॉलम वाइज हो गया। हम इसको रो वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रो वाइज इसको सिलेक्ट करने के लिए इक्वल टू टाइप करूंगा, मैं यहाँ पे फिर से मैच टाइप करूंगा और मैं टैब बटन प्रेस करूंगा। लुकअप वैल्यू के अंदर मैं हमारे पास हमारे इस सेल को दे देते हैं, मैं कोमा प्रेस करूंगा। लुकअप एरे के अंदर मैं हमारे पास हमारे हेडर्स को सिलेक्ट करूंगा, देन मैं कोमा प्रेस करूंगा, मैनुअली 0 टाइप करेंगे, 0 टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे अभी हमारा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को कॉपी करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट वी से इसको पेस्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारा पोजीशन हमें देखने को मिल जाएगी। यानी हमारे पास जो हमारा डिपार्टमेंट है हमारी थर्ड पोजीशन पे हमें देखने को मिल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमारे पास हमारा डिपार्टमेंट है यहाँ पे हमारे थर्ड पोजीशन में देखने को मिल रहा है। मुझे सैलरी को फाइंड करना है, मैं कॉपी करूँगा सैलरी को, कंट्रोल शिफ्ट वी को प्रेस करेंगे तो इसका जो भी इसके अंदर जो हमने अप्लाई किया है, फ़ॉन्ट है, कलर है, इसका सारा का सारा यहाँ से रिमूव होके सिंपल हमारे पास हमारा पेस्ट हो जाएगा और इसकी पोजीशन हमें फिफ्थ पोजीशन पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास हमारा जो मैच फंक्शन है हमारी पोजीशन को शो करवाता है और ये जो हमारे पास जो हमारा इंडेक्स फंक्शन है उसके अंदर हम हमारे रो को देंगे, कॉलम को देंगे, उस स्पेसिफिक सेल के अंदर जो डेटा रहेगा वही हमारे पास हमारा रिजल्ट बन जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो अब हम यहाँ से हमारे पास जो हमारे मैच फंक्शन के जितने भी मैच टाइप हैं हम उनको अच्छे से कवर करेंगे। मैं इस सेल के अंदर आके इक्वल टू टाइप करके मैच टाइप करूंगा। जैसे मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा यहाँ पे मैच टाइप के लिए हमारे 3 टाइप देखने को मिलेंगे, लेस देन, एग्जैक्ट और यहाँ पे ग्रेटर देन। सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। लुकअप वैल्यू मैं इस सेल के लिए क्लिक करता हूँ, मैं देन प्रेस करूंगा। यहाँ पे लुकअप एरे के लिए मैं हमारे पास हमारी एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय आईडी को लेके चलते हैं। मैं जैसे कोमा प्रेस करूंगा यहाँ पे एग्जैक्ट मैच को हमने ऑलरेडी अप्लाई करके देख रखा है। अगर हमारे पास हमारा रिजल्ट है 100% मैच होता है तो हमारे पास हमारी पोजीशन हमें देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज हमारे पास हमारा एरर देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे लेस देन की। जैसे मैं यहाँ पे 1 टाइप कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या है, अगर हमारे पास जो हमारा डेटा है 100% मैच हो रहा है, एग्जैक्ट मैच हो रहा है तो हमारे पास हमारी सेम पोजीशन देखने को मिलेगी, अदरवाइज हमारे पास हमारी एक लेस पोजीशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं हमारे पास हमारी ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन को प्रेस करूंगा। अभी हम क्या करेंगे, इस सेल के अंदर सिंपली हमारे पास हमारी E10 यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। जैसे मैंने इस एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन है एग्जैक्ट मैच हो रही है। यानी यहाँ पे हमारे पास हमारे 6th रो के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसकी पोजीशन है हमें 6 देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ तो आप देखोगे कि इससे जो लेस वाली वैल्यू है उसके लिए हमारे पास हमारी जो पोजीशन रहेगी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और ग्रेटर देन के लिए हमारे पास क्या होगा, इससे हमारी नेक्स्ट पोजीशन देखने को मिल जाएगी, इससे आगे वाली पोजीशन है हमें देखने को मिल जाएगी। यानी हमारे पास 6 की बजाय यहाँ पे 7 देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास हमारा मैच फंक्शन है। इसके लिए हमारे पास हमारे जो तीनों मैच टाइप रहने वाले हैं ये इस प्रकार से वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारे मैच फंक्शन को और हमारे इंडेक्स फंक्शन को दोनों को अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम हमारे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम हमारे डेटा को किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे डेटा को कैसे फैच कर सकते हैं, उसको अच्छे से देखने वाले हैं। उसके लिए हम हमारे पास हमारे शीट 1 के अंदर आएंगे। यहाँ पे हमने हमारे सेम डेटा को यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास हमारी एम्प्लॉय आईडी 1 से लेके 8 तक हमें देखने को मिल रही है। इन वैल्यूज के अंदर से अगर मैं कोई भी हमारी एम्प्लॉय आईडी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो उसका नेम हमें यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए और ये हमें हमारे रिजल्ट को इंडेक्स प्लस मैचिंग फंक्शन के थ्रू में यहाँ पे इसको शो करवाना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे। जैसे मैं इक्वल टू टाइप करूंगा यहाँ पे मैं इंडेक्स को हम यहाँ पे टाइप करेंगे और टैब बटन को प्रेस करेंगे। सबसे फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा रहेगा एरे। एरे के अंदर सबसे पहले हम हमारे पूरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे कोमा प्रेस करूंगा, यहाँ पे हमें रो नंबर एंटर करना है। तो अभी हम एग्जांपल के लिए इस पूजा नेम को लेके चलते हैं। इसका एम्प्लॉय आईडी 104 रहने वाला है। अगर मुझे यहाँ पे पूजा के रिजल्ट को शो करवाना होता तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास हमारा जो रो नंबर है वो 5th होता। तो
अभी मैं यहाँ पे अगर मैं 5 टाइप करूंगा तो यहाँ पे हमारे लिए हमारा पूजा का रिजल्ट देखने को मिलेगा, बाकी के एम्प्लॉय के लिए हमारा नेम है वो नहीं देखने को मिलने वाला है। तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, मैच फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे मैच को अप्लाई करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे मैच टाइप कर दिया, मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा। यहाँ पे हमारे पास हमारी लुकअप वैल्यू देखने को मिलेगी। यहाँ पे लुकअप वैल्यू के अंदर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, यानी हमारे पास हमारी एम्प्लॉय आईडी रहने वाली है। मैं कोमा प्रेस करूंगा, ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लुकअप एरे के अंदर ये एम्प्लॉय आईडी हमें यहाँ पे कहाँ पे सर्च करनी है, हमारे पास यहाँ पे सर्च करनी है। मैं कोमा प्रेस करूंगा और मैं इसको एग्जैक्ट मैच के लिए सिंपली 0 टाइप करूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। देन मैं जैसे मैं कोमा प्रेस करूंगा यहाँ पे हमारे पास हमारा कॉलम नंबर देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पे रिजल्ट को शो करवाना है, नेम को शो करवाना है। तो नेम हमारे लिए हमारे किस कॉलम नंबर के अंदर देखने को मिलेगा, सेकंड कॉलम के अंदर में देखने को मिलने वाला है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 2 टाइप कर दूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। अब अगर हमने यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं हमारी इस एम्प्लॉय आईडी को कॉपी करके जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो आप देखोगे कि हमारा रिजल्ट है हमें प्रॉपर देखने को मिल रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे पूजा का रिजल्ट फाइंड करना है, मैं कॉपी करूंगा एम्प्लॉय आईडी को और जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो मेरे पास हमारा पूजा ही हमें देखने को मिलने वाला है। हम इसको हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने हमारे पास हमारे रो नंबर के अंदर हमारे मैच फॉर्मूला को अप्लाई करके इसको डायनेमिक बना दिया। हम इस यहाँ पे हमारे कॉलम नंबर के अंदर भी इसको फाइंड कर सकते हैं, हमारे मैच फॉर्मूला को अप्लाई करके इसको पूरे को डायनेमिक बना सकते हैं। यानी मुझे नेम की बजाय मुझे लोकेशन फाइंड करनी है, सैलरी फाइंड करनी है, डिपार्टमेंट फाइंड करना है, तो सारी की सारी चीज़ें हम हमारे यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो इस बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस कॉलम नंबर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हमारे पास हमारा कॉलम नंबर है 2, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। इस बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं मैच फंक्शन को अप्लाई करूंगा और मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा। यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारे पास हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे हमारे पास हमारी लुकअप वैल्यू है वो हमारे पास हमारा कॉलम नेम हो गया है। जैसे मैं यहाँ पे कोमा प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास हमारा लुकअप एरे देखने को मिलेगा। ये कॉलम नेम हमें यहाँ पे क्या पे देखने को मिलेगा, हमारी हेडिंग के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। जैसे मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं कोमा प्रेस करूंगा, मुझे इसको एग्जैक्ट मैच कराना है तो सिंपली क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 को यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो हमारे पास जैसे मैं इसको एंटर बटन को प्रेस करूंगा हमारा यहाँ पे डेटा है डायनेमिक हो गया है। मुझे यहाँ पे हमारे पास जो हमारा पूजा है उसकी लोकेशन फाइंड करनी है, तो मैं लोकेशन को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे नेम की जगह मैं उसको पेस्ट कर दूंगा तो इसकी लोकेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मुझे इसकी सैलरी को फाइंड करना है, मैं यहाँ से इसको सैलरी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो इसकी सैलरी भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि हमारे पास हमारा रिजल्ट है हमें प्रॉपर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे इसके अंदर एक डेटा वैलिडेशन को भी अप्लाई करके यहाँ पे हमारे पास इसको ड्रॉप डाउन के थ्रू भी इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे हमारे डेटा टैब के अंदर, डेटा टूल सेक्शन के अंदर हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इस एक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिस्ट पे क्लिक करेंगे और सोर्स के अंदर आके हम सिंपली हमारे हेडर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन है वो देखने को मिल जाएगा। अब जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी है सिंपली आपको उसी को सिलेक्ट करना है। जैसे आपको डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करोगे, डिपार्टमेंट आपको शो हो जाएगा। आपको नेम देखना है, नेम क्लिक करो तो आपको यहाँ पे नेम पे क्लिक करते ही नेम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हम कुछ इस प्रकार से हमारे डेटा को फैच कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास हमारा नेक्स्ट सिनेरियो ये बनता है कि अगर मैं यहाँ पे हमारे पास इस सेल के अंदर कोई एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक बार मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी पेस्ट करूँ तो उसकी डिटेल है हमें यहाँ पे पूरी की पूरा डेटा है उसका शो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं इक्वल टू टाइप करूँगा इंडेक्स, जैसे मैंने टाइप कर दिया मैं टैब बटन प्रेस करूँगा। सबसे पहले आपको एरे देखने को मिलेगी, एरे के अंदर सिंपली हम हमारे पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। देन हमारे पास हमारा रो नंबर रहेगा, रो नंबर को हम डायनेमिक बनाएंगे तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैच फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। जैसे मैं मैच फंक्शन के लिए यहाँ पे आऊँगा, लुकअप वैल्यू हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे इस वैल्यू को फाइंड करना है, कोमा प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी है तो ये वैल्यू कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, हमारे एम्प्लॉय कॉलम के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, मैं यहाँ पे कोमा प्रेस करूँगा। हमें एग्जैक्ट मैच कराना है तो सिंपली हम यहाँ पे 0 को टाइप करेंगे। जैसे मैंने 0 को टाइप करके सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे।
देन मैं कोमा प्रेस करूंगा। अभी हमारे पास हमारा नेक्स्ट आर्गुमेंट रहेगा कॉलम नंबर। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारी कॉलम नंबर को देंगे नहीं, हम हमारे ब्रैकेट को डायरेक्ट क्लोज करेंगे और कॉलम नंबर आर्गुमेंट को सिंपली हम स्किप कर देंगे। और जैसे हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे आपको कुछ इस प्रकार से रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे हमारे पास हमारा अमन का रिजल्ट दिखाना है तो मैं सिंपली अमन की इस एम्प्लॉय आईडी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो आप देखोगे कि सारा का सारा डेटा है अमन का यहाँ पे हमारे पास हमारा प्रॉपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे मैं इसको डबल क्लिक करके इसको एडिट करना चाहता हूँ, जैसे मैं 4 टाइप करूंगा तो आपको यहाँ पे पूजा का सारा डेटा है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप नेम के थ्रू भी यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एम्प्लॉय आईडी एंटर करो तभी आपके लिए आपका अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे हम इसको नेम के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, मैं इसको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया है। मैं इक्वल टू टाइप करूंगा, जैसे मैंने इक्वल टू टाइप कर लिया है मैं यहाँ पे फिर से इंडेक्स को अप्लाई करूंगा, टैब बटन को प्रेस करूंगा। यहाँ पे एरे पे हम क्लिक करेंगे। एरे पे सबसे पहले हमारे पास हमारा एरे के लिए हमारा पूरा रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया है, पूरे डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया है। हम कोमा प्रेस करेंगे। रो नंबर हमारे पास हमारा क्या रहेगा, रो नंबर हमारे पास रो नंबर के अंदर देंगे हमारी मैच फंक्शन को। यहाँ पे जैसे मैंने मैच फंक्शन को अप्लाई कर दिया है मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा। यहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू देखने को मिलेगी। आप किस वैल्यू को फाइंड करना चाहते हो, किस वैल्यू को सर्च करना चाहते हो, मैं इस वैल्यू को सर्च करना चाहता हूँ, मैं कोमा प्रेस करूंगा। यहाँ पे आप इस वैल्यू को कहाँ पे सर्च करना चाहते हो, मैं इस वैल्यू को नेम सेक्शन के अंदर सर्च करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया मैं कोमा प्रेस करूंगा। एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 को एंटर करेंगे। जैसे मैंने 0 को एंटर कर दिया है यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, हमारी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। मैं जैसे कोमा प्रेस करके यहाँ पे हमारे पास हमारा नेक्स्ट आर्गुमेंट कॉलम नंबर हमारे लिए देखने को मिलेगा। हम सिंपली इसको स्किप करेंगे और हमारी ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे अभी आपको कोई रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला। जैसे अभी मुझे यहाँ पे राहुल एम्प्लॉय का रिजल्ट देखना है, मैं राहुल को कॉपी करके यहाँ पे राहुल को पेस्ट करूंगा तो आपको राहुल का यहाँ पे रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इसको एडिट करके इसको नेम भी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हम हमारे इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला का यूज करके कुछ इस प्रकार से हमारे डेटा को फैच कर सकते हैं। तो आज का हमारे पास हमारा टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार का रहने वाला था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको इसको समझाने की कोशिश की है। आई नो कि आपके लिए थोड़ा टफ रहने वाला है, बट आप जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे ये आपको इजी लगने लग जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना। ये जो हमारे पास हमारी सैंपल फाइल है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर ये आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल लगती है इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।